हेलो फ्रेंड्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, यानी कि आप सभी साथियों को जो परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ये है कि आपकी ये जो भर्ती देखने को मिलेगी, परमानेंट आपको स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, और भी आपको काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको डिसिप्लिन वैकेंसीज में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, वो सारी चीज आपको यहाँ पर दी गई है। सबसे पहली पोस्ट आपकी जो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ का देख लीजिएगा, इसका जो बेसिक आपका पे लेवल रहेगा 56,000 56,000 रुपए से लेकर और आपका यहाँ पर 1,60,000 रुपए तक, यानी कि लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि मेडिकल ऑफिसर की आपकी ये जो परमानेंट पोस्ट है ये आपकी रहने वाली है। इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, तो इसके अंदर जो एमबीबीएस कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एमबीबीएस कैंडिडेट इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर की आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट भी आपको लेवल 8 के आधार पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी दी गई है। परमानेंट पोस्ट है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। इसके अंदर आपकी 84,000 तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी रह सकती है। लेवल 4 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इसके अंदर देख लीजिएगा, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या की हुई है, डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे आपने कोई भी नर्सिंग के अंदर इनमें से अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं इस भर्ती से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीएनएम वालों को यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है, यानी कि बिना कोई एक्सपीरियंस के आपकी जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आप आर्मी के अंदर वर्किंग है, यूनियन के अंदर, तो आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका पे लेवल के बारे में तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो पे लेवल है वो आपका क्या रहने वाला है। बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि इस भर्ती के अंदर जो आपकी जो तीनों भर्तियां हैं, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और सिक्योरिटी ऑफिसर, तो इसके अंदर जो आपकी एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, तो इसके अंदर देख लीजिएगा 36 ईयर आपकी मेडिकल ऑफिसर के लिए जो एज है वो आपकी रहने वाली है। 32 ईयर आपकी स्टाफ नर्स के लिए रहेगी। 37 ईयर आपको जो सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट की आपकी डिटेल दे दी गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट की डिटेल है वो आपको यहाँ पर दी गई है कि कौन सी पोस्ट की कौन सी यहाँ पर का डिटेल आपकी निकाली गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आप सभी साथियों के लिए काफी बड़ी ऑफिशियल पीडीएफ आपकी रिलीज हुई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर आपका
जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी यही है कि इस भर्ती के अंदर आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम आपका नहीं होगा, यानी कि बिना कोई एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिर्फ आपका छोटा सा इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, इस भर्ती को आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं 16 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टिंग है तो 16 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपके अभी स्टार्ट होंगे कुछ टाइम के बाद, यानी कि परसों आपके 25 सितंबर को आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यानी कि ऑनलाइन वेबसाइट से आपको भरना होगा। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.wbpdcl.co.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर भरना है। आपको यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है, काफी बढ़िया आपके लिए पीडीएफ रिलीज कर दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी साथियों के लिए रिलीज कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परमानेंट वैकेंसी है, यानी कि इसके अंदर आपकी कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट है, यानी कि द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको रिलीज कर दी गई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। इस वैकेंसीज के बारे में आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है, यानी कि आपको कंप्लीटली अपडेट मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपको फिर भी ये पीडीएफ चाहिए या फिर ये नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप या तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके उन दोनों को ज्वाइन कर लो, वहां आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, सबसे इंटरेस्टिंग सी अपडेट आपके लिए रिलीज कर दी गई है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि बिना कोई एग्जाम, यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपका यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। बिना एग्जाम के मेरिट के आधार पर जो परमानेंट वैकेंसी है बहुत कम आपको देखने को मिलती है। तो बिल्कुल से आप वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी इस भर्ती को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चाहे आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से अगर नर्सिंग फील्ड की अपडेट आपको देखने को मिलेगी तो आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।